संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा को सरकार ढंग से आयोजित नहीं कर पा रही है और महाराष्ट्र पेपर लीक का अड्डा बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी प्रशासकीय व्यवस्था होने के बावजूद उनके नाक के नीचे यह सब कुछ कैसे फैलता जा रहा है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि अब नीट परीक्षा कराने के लिए आर्मी को बुलाया जा रहा है, जबकि सेना का काम सीमा की सुरक्षा करना है। आइए सुनते हैं सविस्तर चर्चा। ये देश का सबसे बड़ा फेल्यूर है। अगर देश की एक सबसे बड़ी एग्जाम ये सरकार, उनके मंत्री, उनकी सिस्टम ठीक तरह से नहीं ले पा रही, पेपर लीक हो रहे हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में एक नीट के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, निराशा में। बच्चे डिप्रेशन में गए और ये नीट पेपर लीक का जो अड्डा है, सेंटर है, वो महाराष्ट्र है, लातूर है। तो मेरी ये बात मैं कल भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इतने बड़े नेता है, इतनी सरकारें बनाई, इतने आमदार खरीदे, इतने एमपीज खरीदे, उनके हाथ में इतनी बड़ी यंत्रणा है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सीआईडी है, ईडी है, सीबीआई है, लेकिन इतने सालों से उनके नाक के नीचे नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था और पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हुई। और अब आर्मी को बुलाया है एग्जाम लेने के लिए। आर्मी क्या क्या करेगी? आर्मी बॉर्डर पर काम करेगी, आर्मी ऑपरेशन सिंदूर करेगी, आर्मी टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगी। हाँ, जब बाढ़ आती है, कोई संकट आता है नेचुरल, तो वहां काम करेगी। अब एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, ये एग्जाम ले लो भाई, एग्जाम ले लो, चुनाव ले लो। क्या ये आर्मी का काम है? ये फेल्यूर ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है। अब मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री खुद ध्यान देंगे। उसका मतलब क्या है? अब प्रधानमंत्री एग्जाम सेंटर पर जाकर बैठेंगे, हेडमास्टर। महाराष्ट्र इतने बड़े पेपर लीक का सेंटर कैसा बना, अड्डा कैसा बना, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब लोग बीजेपी से संबंधित लोग, सभी लोग। आप किसी का भी नाम लीजिए, मैं आप उनकी आरएसएस और बीजेपी की हिस्ट्री बता दूंगा। चाहे कुलकर्णी हो, चाहे मोटे गांवकर हो, चाहे मनीष मांडरे हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो चेतन शाह, तेजस शाह हो, ये सभी लोग बीजेपी और आरएसएस के समर्थक और कार्यकर्ता और सपोर्टर है।